सही कहा आपने। अगर किसानों को ही हम समृद्ध नहीं करेंगे तो हमारा समृद्ध भारत और विकसित भारत और 2047 तक कैसे होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ अभी लागू हुई हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। और स्पेशली 10 साल के पिछले गवर्नमेंट के गवर्नेंस में इतना अच्छा काम हो रहा है और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। एग्री बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे बात हो रही है कि हम पैडी और व्हीट पर ही सीमित ना रह जाएं। हमको जो है दलहनी तिलहनी मतलब पल्सेस की तरफ भी जाना है, ऑयल सीड्स की तरफ भी जाना है, हमें फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ये फ्रूट्स क्रॉप्स, ये सारी भी चीज़ें लेनी, लाइव स्टॉक को बढ़ाना है। डेयरी में काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी आगे गए हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी, मैं कितनी आपको, जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना है, PMKSY, अब ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना है। अब इससे ये है कि हम पानी का कितना कम से कम खर्च करें, जो हमारा इनएफिशिएंट इरिगेशन है उसको हम ड्रिप इरिगेशन पे लेके आएँ, स्प्रिंकलर इरिगेशन पे लेके आएँ। और एक बहुत अच्छी योजना चल रही है दीनदयाल किसान समृद्धि योजना, ये 100% सब्सिडी है। और इसका मेन मोटो उद्देश्य यही है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रहे। और ये हम कंटूर के थ्रू रिज टू वैलीज़ की प्लानिंग करते हैं और इससे हमारा सॉइल भी कंजर्व होता है, सॉइल की फर्टाइल जो लेयर है, जो टॉप लेयर है, वो भी कंजर्व होती है और हमारा पानी भी रुकता है और ग्राउंड वाटर टेबल भी इन्हांस होता है। इसी तरह से हमारी ये खेत तालाब योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है कि उससे भी पानी को हम जो है कम से कम खर्च करें, जिससे कि हमारे आने वाले समय में उसका दुरुपयोग ना हो। इसी तरह से हम जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है, तो बड़ी अच्छी योजना है, 50% सब्सिडी है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे फार्मर्स उसको अप्लाई कर सकते हैं और ई पोर्टल पे उसकी लॉटरी सिस्टम होता है। अगर ज़्यादा अप्लाई कर दिया 50% सब्सिडी है। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की तरफ हमको जाना होगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लैंड होल्डिंग जो कम होती जा रही है, तो हमें किसी न किसी स्टेज पे जाके कलेक्टिव फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ज़रूर जाना पड़ेगा, तभी हम जो है कॉमर्शियलाइजेशन कर पाएंगे एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चर को बढ़ा पाएंगे। इससे बिल्कुल मदद मिलेगी। आपने अच्छा पूछा। जैसे एग्री जंक्शन योजना के बारे में मैं बता दूं कि इसमें BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होने चाहिए, उनको फ्री लाइसेंस है, उनको वो ले सकते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की अपनी शॉप खोल सकते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर वो शुरू कर सकते हैं, या हम एक वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ये एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा वो है कि एक जगह वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन का मतलब एक ही जगह जैसे किसान आए, उनको वहीं पर उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाए, वहीं पे उनकी सॉइल टेस्टिंग हो जाए, कितनी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उनको पता चल जाए, वहाँ पे उनके विशेषज्ञ बैठे हों, बता दें। वहीं पर उनको सीड की जितनी मात्रा की आवश्यकता है, सीड सिलेक्शन कर लें, उनको कौन सा सीड चाहिए, वहीं से फर्टिलाइज़र ले लें, वहीं से उनको जो है बता दिया जाए कि कैसे उपयोग करना है और सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएं, तो उस पर भी वो आगे जा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी योजना है और सभी योजनाओं पे सब्सिडी है जो गवर्नमेंट की जितनी भी, और सबसे पहला कि टैक्स एग्जम्पशन है एग्रीकल्चर। तो ये नॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, एक वेब पोर्टल है, हमारा वेब पोर्टल शुरू होना चाहिए और ये मेरा ये मानना है कि एक पंचायत पे या KVKs पे अभी भी उपलब्ध है कि जहाँ पे किसान जाएँ और वहाँ उनको सारी जानकारी हो जाए और सारी चीज़ें मिल जाएँ उसी वेब पे। एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या उनको खाते जमा होने हैं, वो सारा हो जाएगा।